Yeah, this is the main thing. But when the degree of the x is 1, this is the class of the polynomial for class 10. Now when the power of the x is 1, then it is linear polynomial. Linear. We have the power of x, that is power of the variable is 1, which is linear polynomial. When the power of variable is 2, then it is quadratic polynomial. ओके, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस लेसन में हम लोग जनरली कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ये पहला बेस हो गया। अब मैं चीजें जो बता रही हूँ, मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहला बोला कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझा रही हूँ, पहले मैं वही समझाऊंगी फिर मैं बाकी बताऊंगी, क्योंकि आपने क्लास 9 वगैरह में फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ा है बचपन से, यू नो फैक्टराइजेशन, but what is the application of factorization etc. here in the 10th I will tell you later. Now firstly see this equation. For example, this equation has two roots, x is equal to alpha and x is equal to beta. What is the thing I am telling you? Listen one thing. For example, I have an equation x square minus 2x plus 1. And if I factorize it, is there any problem in English? नहीं तो मैं हिंदी में बात करूं। No, no problem. हाँ, गुनगुन बता दो, नहीं तो हिंदी में बात करें। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे आदत नहीं, मैं कोशिश करती हूँ मैं हिंदी में भी बात करूंगी, नहीं तो मुझसे निकल जाए इंग्लिश तो कोई ऐसी बात नहीं है, जहां ना समझ में पूछ लेना। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, ये सब आपको आता है, x minus 1 minus 1 x minus 1. So we have x minus 1 into x minus 1. That means value of x is 1 and here also value of x is 1. ये अलग अलग भी आ सकती हैं, 2 और 3 आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती है, तुम लोग ने बचपन में किया है। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही है, यही तुम्हारी अल्फा और बीटा है, इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, इन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। अब हम जो अपना क्वेश्चन बता रहे हैं वो बताने जा रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था अभी कि जिससे मैं आपको बता सकूं। अब मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम पहले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। अगर आपका क्वेश्चन है फ्रेम द इक्वेशन, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स आर गिवन, फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा, आई एम नॉट टेकिंग एनी नंबर, आपको रूट्स दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे? इसका फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो दोनों रूट है इनको जोड़ दो और फिर यहाँ x लिखो, ठीक है, जो मैं लिखती जा रही हूँ नोटबुक में उतार लेना बेटा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, और अगर मैं रब कर दूं और आप उतार ना पाओ तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगी वहीं पर। ये फॉर्मूला है इक्वेशन फ्रेम करने का, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट? ऋतिका, वो ऋतिका मैं कह रही हूँ, इशिता, स्पीक आउट। क्वेश्चन नंबर 2 6th पार्ट, 4 and 1 is given, ठीक है ना कुनकुन? ओके, नाउ अल्फा इज 4 बीटा इज 1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, यानी 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। फिर हमने अल्फा बीटा निकाला, 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। इतना समझ में आ गया? जो आपको रूट्स दिए हैं, एक बार प्लस करना, एक बार मल्टीप्लाई करना, ठीक। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका 5 आ गया, 5x
फिर आपका ये 4 आ गया। ये देखिए इक्वेशन बन गई। बुक में आंसर मिला लो। आंसर है तुम्हारे पास? नहीं है तो कोई बात नहीं, आंसर एकदम करेक्ट है, मुझे पता है। आंसर है कि नहीं आंसर है? देख लेना, यही आंसर है, कुछ भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं। 6th वाला देखो। हो ही नहीं सकता। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने ये रूट्स नहीं दिए हैं, इन्होंने ये सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। सॉरी, ये मैंने रूट से कर दिया। एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि सम की वैल्यू 4 है, यानी ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, और इजी कर दिया। और प्रोडक्ट यानी उसकी वैल्यू 1 है, यानी इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। मतलब हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। जब हमें जीरोस करके दिया रहेगा तो हम सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया 4, और अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया 1। समझ में आ गया बेटा? मैंने एक मिनट क्वेश्चन देखा नहीं था ना, दिमाग में नहीं रहा, मैं सोची इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने। नेक्स्ट देखो, अगर मैं अंडर रूट वाला लेती हूँ, कौन सा लूं? सेकंड ले लूं, इसमें अंडर रूट भी है और फ्रैक्शन भी है। जवाब दो मुझे जी, क्योंकि बेटा यहाँ मेरे सामने नहीं बैठे हो कि मैं आपकी शक्ल देख पाऊंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए बताइए मैं क्या लिखूं, आप बताइए तो ही मैं लिखूंगी। एक्स स्क्वायर या माइनस ये सम है, ये सम हो गया। yes, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2, फिर x 1/3, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। इस 3 से सबको मल्टीप्लाई करो। 3x स्क्वायर 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 0। क्लियर? यस। आंसर मिला लो बेटा, देखना यही होगा। यस yes, यही है। तो अब ये सारे कर सकते हो अपने आप, कोई डाउट होगा तो हम कल डिस्कस कर देंगे। सारे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग छोटे बच्चे हो कि मैं सारे क्वेश्चन करूं। है ना भाई, तुम भी क्या करोगे, तुम्हें भी तो कुछ करने को चाहिए। RS अग्रवाल है तुम लोग के पास अभी, या कुछ भी हेल्प बुक? कौन सी है? RD शर्मा। RS अग्रवाल, RD शर्मा, कौन सी है? तो मुझे कल से क्या करना गुनगुन, ये तो समझ लो डेमो था। हम जिस पेज पे रहेंगे, जो पेज पढ़ना है, मुझे तो मेरे पुराने नंबर पे उसका फोटो क्लास शुरू होने के पहले सुबह तक भेज दिया करना, ठीक है। और वो तुम दोनों के पास भी रहेगा, तो फिर हम लोगों के क्वेश्चंस जल्दी बैकअप करेंगे आगे। क्लियर है ना? ये तो फर्स्ट डेमो था कि देख रही हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। और तुम लोगों की जो क्लासेस है वो मैं 5 बजे से शिफ्ट कर रही हूँ, ये डेमो था, ठीक है। कल 5 बजे ऑनलाइन हम मिलेंगे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ हाँ, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन। टाइम का बहुत ध्यान रखना, मैं टाइम की बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इसके जीरो भी फाइंड करने हैं और उनकी रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। देखो बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बता दूंगी। पहले हमको जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने का मतलब हमको इसको फैक्टराइज करना है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो 4 2 जा 8 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x
-8। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये आता होगा। ये पता नहीं कौन एंटर करना चाह रहा है, मैं एंट्री दे देती हूँ। आईडी नंबर भी बड़ा अजीब है, 1 2 3। एक्स स्क्वायर माइनस, sorry, we take the common x, it becomes x minus 4. Here 2 is common, x minus 4. What we get? X plus 2, x minus 4. So what are the two zeros when we factorize them? X is equal to -2, x is equal to 4. इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूं कि तुम्हें आता है। आता है तो यानी यहाँ पर जो जीरोस हुए, अल्फा की वैल्यू हो गई -2 और बीटा की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब क्या है, हमको वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स को। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, यानी -2 + 4, आंसर कितना आ गया 2। अल्फा बीटा निकालेंगे तो -2 × 4, ये हो गया -8। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या करना है, रब कर दे रही हो बेटा। x² -2x -8। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। ये जो x में कोफिशिएंट है और जो ये x² में कोफिशिएंट है, इनको डिवाइड करते हैं एंड विद द माइनस साइन। ओके, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक, अब हमको ये वेरीफाई करना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2 और हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लानी है -b/a। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं, x² -2x -8। मैं इसको इधर लिखती हूँ, फिर मैं तुमको समझाती हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं इसको रब कर रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत खास बात है। हमारे यहाँ पर आया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट, मैंने बताया -b/a। अल्फा बीटा का फॉर्मेट बताया c/a। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, ax² + bx + c से। तो यहाँ पर ये 1 है, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई -8। क्लियर। नाउ अल्फा प्लस बीटा में क्या करना है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -b/a। b की वैल्यू -2 है, तो माइनस और -2/a यानी 1, यानी आंसर कितना आ गया 2। देखो अल्फा प्लस बीटा में अगर हम फॉर्मूले से चले तब भी 2, वैसे फैक्टराइज करके चले तब भी 2। यही वेरीफाई करना था और इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद हमको अल्फा बीटा को वेरीफाई करना है। मैं इसको रब कर रही हूँ, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। c/a, तो c की वैल्यू क्या है -8 और यहाँ ये वैल्यू क्या है 1, यानी आंसर क्या आ गया -8। देखो यहाँ भी -8 और यहाँ भी -8।